विभिन्न आतंकी मॉड्यूल से जुड़े अत्यधिक संवेदनशील मसलों की जांच भी की है। उनके निर्वहन में परिस्थितियों को थैंक यू। CSF देख विजुअल सिविल शीलवर्धन सिंह IPS महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के बिहार राज्य के लिए पुलिस पदक तथा वर्ष 2010 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। सेक्टर की जिसके कमांडर है श्री दीपक जय कुमार। महामहिम राज्यपाल तेलंगाना डॉक्टर तमिलसिंह सौंदरराजन का जन्म सदस्यों आतंकवादियों ने अचानक भारी गोलाबारी CISF के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्यवाही की। जवाबी कार्यवाही के दौरान आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके और अंधेरे का फायदा उठाकर घटनास्थल के पास के रिहायशी इलाके की ओर भाग गए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर श्री अभिषेक चौधरी कमांडर सामने पहुंचता हुआ दर्शकों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करतल ध्वनि से किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख है दिल्ली मेट्रो रेल की सुरक्षा। टिप्पी वेस्टर्न सेक्टर की है जो राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिष्ठानों एवं प्रमुख बंदरगाहों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तीसरी टुकड़ी नॉर्थ सेक्टर की है जो भारत के सुदूर उत्तरी क्षेत्र बांदीपुरा जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड स्थित इकाइयों में तैनात। चौथी टुकड़ी ईस्टर्न सेक्टर की है जो धनबाद की कोयला खदानों से लेकर चरम वामपंथ प्रभावित करगली की इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर। पांचवी टुकड़ी है SSG की जो वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के 147 विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यह छठी टुकड़ी एयरपोर्ट सेक्टर की है जो देश भर में स्थित 66 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर तैनात है। सातवीं टुकड़ी है साउथ सेक्टर की जो हैदराबाद से लेकर सुदूर केरल प्रांत की महत्वपूर्ण इकाइयों और बंदरगाहों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आठवीं टुकड़ी नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर की है जो कोलकाता से लेकर सुदूर नागालैंड के प्रमुख औद्योगिक सुरक्षित संस्थानों को सुरक्षा प्रदान कर रही। नौवीं टुकड़ी है अग्निशमन शाखा जो वर्तमान में 111 अधिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा प्रदान कर रहा है। 10वीं और अंतिम टुकड़ी है सेंट्रल सेक्टर एवं DAE डॉस सेक्टर की जिसके सुरक्षा चक्र में चरम वामपंथ प्रभावित किरणमूल से लेकर अंतरिक्ष एवं नाभिकीय संस्थान सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 का उल्लंघन एक ऐतिहासिक कदम। श्री अमित शाह केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों की चिकित्सा उपचार के लिए आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य सेवा योजना का शुभारंभ किया जिसके माध्यम से कैशलेस और पेपरलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की शुरुआत और तनाव प्रबंधन हेतु CAPF कार्मिकों को वर्ष में 100 दिनों की छुट्टी आपकी पहल एवं सार्थक प्रयासों के हम आप సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ రేజింగ్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఢిల్లీలో జరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైము హైదరాబాద్లో 54th రేజింగ్ డే సెలబ్రేషన్స్ నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ అకాడమీ హకీంపేటలో మార్చి 12th జరిగింది. महत्वाकांक्षी साहसी दृढ़ निश्चय के साथ हौसलों से लबरेज जवानों से सजी टोलियां बैंड की मधुर धुन पर कदम से कदम कंधे से कंधा मिलाकर और भी ऊर्जावान अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर श्री अभिषेक चौधरी कमांडेंट और परेड 2IC है श्री अनुराग शर्मा उप कमांडेंट। पहली टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है सुश्री मुसैफा के सहायक कमांडेंट। दूसरी टुकड़ी की कमान संभाली है श्री मधुसूदन माहेश्वरी सहायक कमांडेंट ने। तीसरी टुकड़ी के कमांडेंट है श्री रविंद्र कुमार। चौथी टुकड़ी को कमान
प्रतीक निशान चोली को श्री गौतम गोपनल्ली पी। छठी टुकड़ी को कमांड कर रही है श्रीमती मोनिका सिहाग। 7वीं टुकड़ी के कमांडर हैं श्री दुर्गेश कलाल। 8वीं टुकड़ी के कमांडर हैं श्री जी श्रीनिवास। 9वीं टुकड़ी के कमांडर हैं श्री अमित। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण टुकड़ी नंबर 10 के कमांडर हैं श्री दीपक जय कुमार। सिद्ध माहौल को और भी रोमांचित बनाने वाली बैंड टीम का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक करण सिंह। सीआईएसएफ के प्रतिमानों यश प्रतिष्ठा को स्वर अभिव्यक्ति प्रदान कर इस समारोह में पूरे ढंग से वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से गुंजायमान कर रही बैंड की अद्भुत प्रस्तुति। आगे बढ़ते सीआईएसएफ के मजबूत कंधों पर राष्ट्र की सुरक्षा अब शून्य है। करता हूं। आप सबकी उपस्थिति में सीआईएसएफ परिवार का मनोबल व उत्साह बढ़ाया। सर्वप्रथम मैं इस बल के सहायक उप निरीक्षक एसपी पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने दिनांक 22 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। श्री त्रिपाठी विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक श्री हेमराज गुप्ता। महानिरीक्षक सीआईएसएफ पूर्वी सेक्टर हेडक्वार्टर रांची श्री गुप्ता। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक श्री राजेश कुमार, सहायक कमांडेंट सीआईएसएफ इकाई डीएमआरसी दिल्ली। श्री कुमार जीवन रक्षा पदक 2021। दिनांक 7 अगस्त 2020 को दुबई से कालीकट आ रहा एयर इंडिया विमान एयरपोर्ट से सटी करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 हिस्सों में टूट गया। फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन में ध्वस्त विमान से यात्रियों को इवैक्यूएट करने के साहसी प्रदर्शन के लिए हमारे 17 बल सदस्यों को भारत सरकार द्वारा जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। जीवन रक्षा पदक श्री अशफाक मोहम्मद, आरक्षक श्री मोहम्मद। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से अनुरोध सीआईएसएफ की इस स्थापना दिन पर मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज सीआईएसएफ 66 संवेदनशील और प्रमुख हवाई अड्डे, लगभग 14 प्रमुख बंदरगाह, परमाणु व अंतरिक्ष संस्थान, दिल्ली मेट्रो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और कई सारी औद्योगिक इकाइयां और खदानों की सुरक्षा का काम कर रही है। बैंड द्वारा बजाई जा रही जनरल टैपी पर परेड सिलसिलेवार एवं अनुशासित तरीके से विसर्जित होते हुए नवीन भारत के धीर वीर गंभीर और अचल भारत माँ के सपूत श्रेष्ठ एवं सब लोग हितैषी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए किसी भी कुर्बानी से इंच भर भी नहीं हिचकेंगे। विभिन्न प्रदर्शनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम प्रस्तुत है कलेरी पयट। भारतीय संस्कृति के बहुआयामी रूपों का चित्रांकन करने वाली राज्य केरला की अपनी माटी का मार्शल आर्ट है और ऐसा पहली बार है कि किसी भी केंद्रीय सशस्त्र बल में महिलाओं द्वारा कलेरी पयट की प्रस्तुति की जा रही है। इस प्रदर्शन में कुल 125 जाबाज महिला प्रतिभागी भाग ले रही हैं। ये वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। यह परशुराम की भी जननी जगपालक की भी पालक है। यह रास रचैया जगत खेवैया कृष्ण कन्हैया की माता। ये खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है। पहली प्रस्तुति मयपेट की, इसे कलेरी प्रशिक्षण की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। चेरुवड़ी फाइट। प्रतिष्ठानों, एयरपोर्ट्स तथा मेट्रो में तैनात राष्ट्र का सशस्त्र बल सीआईएसएफ
जम्मू कश्मीर से लेकर सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों सहित लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रभावित क्षेत्रों में स्थित आयरन और माइंस जैसे संवेदनशील उपक्रमों को भी अपना मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। और कभी अचानक थामा अफरा तफरी जीत पुकार का माहौल, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ने एनएमडीसी के मासूम कर्मचारियों को उठाकर चोटें पहुंचाकर लहूलुहान कर दिया। कुछ कर्मचारी बच निकलते हैं। Control to all stations, alert, alert, alert. Mine cubic under attack. Move hot tower. Keep reinforcement ready. Activate war room. Ready for all eventuality. क्रिटिकल सिचुएशन के मद्देनजर सीआईएसएफ एसओपी के अनुसार ब्रीफिंग और टीमों की बात के साथ ही कमांडोज को साहस बहाल करा आदेश पॉइंट्स पर अपनी पोजीशन ले रहे हैं। साथ ही दाहिनी और हाथ का मीटर होकर सीआईएसएफ स्ट्राइकर्स मैदान के मध्य में अपनी पोजीशन ले रहे हैं। निर्धारित एसओपी के अनुसार सीआईएसएफ कमांडो स्पीड एंड सरप्राइज मेंटेन करते हैं। बड़ी टीमों में टैक्टिकली ब्रूटल एरिया को कॉर्डन करते हैं। लिमिटेड विजिबिलिटी वाले गहरी जंगल में छुपकर घात लगाए दुश्मनों के आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद पर उन्हें जवान कहा जाता है। साथ ही ट्रेन साइलेंट वॉरियर K9 स्नाइपर रोनी अपनी अद्भुत क्षमता से हमलावरों द्वारा लगाए गए आईडी को गन से दूर खोज निकालता। साथ ही से ये बात किया जाता था कि सरप्राइज मेंटेन करते हुए ऑपरेशन कंटिन्यू रहता है। मैदान के मध्य में आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं हंटर वन कमांडोज मासूम एनएमडीसी कर्मचारियों को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और K9 साइलेंट वॉरियर डॉन जो बेताब है मैदान के बाईं ओर में छुपे हमलावरों द्वारा एनडीसी पावर हाउस पर हमला किया जाता है। दिल दहला देने वाला धमाका, प्रेशर हाउस को विस्फोट से उड़ा दिया गया। सीआईएसएफ स्नाइपर वाले हमलावर को शूट किया गया। By enemy. Powerhouse under attack. Hunter to move. अब मैं आपका ध्यान मैदान के दाईं ओर ले जाना चाहता हंटर वन तथा हंटर टू सिचुएशन को होल्ड करते हैं। बंधकों को सुरक्षित बचाया जाता है। मानवता के रक्षक K9 सिपाहियों को हम सलाम करते हैं। मैदान के मध्य में एक्सप्लोजिव से भरी एक गाड़ी पहले बैरियर को तोड़ती है, लेकिन दूसरे बैरियर पर तैनात जाबाज कमांडो द्वारा जबरदस्त आघात, भयानक विस्फोट से गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। कर्तव्य परायणता और शहादत से सदैव बल्कि ध्येयवाद के संरक्षण एवं सुरक्षा को यथार्थ रूप में धारित किया है। सीआईएसएफ की अग्निशमन शाखा ने 16,074 विभिन्न अग्नि दुर्घटनाओं से निपटते हुए 232 लोगों के अमूल्य जीवन की रक्षा की। एफएसटीआई हैदराबाद द्वारा 24,361 कर्मियों को फायर सर्विस मैनेजमेंट प्रशिक्षण तथा 14,888 कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनडीआरएफ, स्टेट पुलिस के साथ साथ मालदीव, नेपाल, भूटान तथा फिलीपींस की सुरक्षा संस्थाओं को भी प्रशिक्षित किया गया। टोनी निसाव थर्मल पावर स्टेशन में ट्रांसफार्मर की आग, एलपीजी पाइपलाइन, बेंजीन रासायनिक टैंक, अमोनिया वाटर स्पीयर आदि की आग पर काबू पाने की तकनीकों के प्रदर्शन के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों जैसे फायर फाइटिंग ड्रोन एवं रोबोटिक मॉनिटर को भी प्रदर्शन में समावेशित किया गया। यहाँ संयंत्र कर्मचारी क्लोरीन टनल के नजदीक काम कर रहे हैं।
कि तभी अचानक कर्मचारियों में भगदड़ मच जाती है। कर्मचारी असेंबली पॉइंट की तरफ भागते हैं, लगता क्लोरीन टॉवर से भारी मात्रा में क्लोरीन का रिसाव हो रहा है। फिलहाल स्थिति के मद्देनजर घटना की सूचना सभी संबंधित एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि को दी जाती है, जो तेजी से घटनास्थल पर सीआईएसएफ को असिस्ट करने के लिए पहुंचते हैं। चारों तरफ सायरन की आवाज, भय का माहौल, अनिष्ट की आशंका के बीच संयंत्र इंजीनियर के मैसेज तथा ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम द्वारा अग्निशमन केंद्र पर सूचना प्राप्त होते ही दस्ता दमकल कर्मियों की चिरपरिचित आवाज के साथ फायर फाइटर्स घटनास्थल पर पहुंचते हैं। की दिशा के साथ क्लोरीन गैस प्रवाह से आसपास के इलाकों में लोकल पब्लिक के प्रभावित होने की प्रबल संभावना होती है। ढांढस बंधाते हुए सीआईएसएफ अग्निशमन शाखा के कर्मचारी क्लोरीन गैस की चपेट में आए प्रभावित कर्मचारियों को डीकंटेमिनेट किया जाता है। क्लोरीन गैस रिसाव को रोकने की कार्रवाई की जाता है। इसी बीच बेंजीन टैंक से नीचे प्लांट कर कर्मचारी बुरी तरह से लहूलुहान स्थिति में है। स्थिति गंभीर है। जाना संभव न हो पाने के कारण ट्रू ड्राइव मेथड द्वारा उसे इवैक्यूएट कर एम्बुलेंस में फर्दर मेडिकल असिस्टेंस के लिए भेजा जाता है। सिलेंडर फटने से ब्लॉक के सामने रखे ट्रांसफार्मर में भीषण आग की लपटों का दृश्य। जानकारी होने के कारण संयंत्र कर्मी जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाते हैं। अग्निशमन नियंत्रण कक्ष में लगे ऑटोमेटिक फायर अलार्म द्वारा सूचना प्राप्त होती, 2 मोटरसाइकिल पर अफेक्टेड साइट पर दमकल कर्मी सुरक्षित दूरी पर पहुंचते हैं। जान की परवाह न करते हुए शुरुआती दौर में आग की लपटों के बेहद नजदीक पहुंचकर वाटर मिस्ट बैकपैक सिस्टम से आग को नियंत्रित करते हैं। बचा अमूल्य मानव जीवन, राष्ट्र का मान। कंप्रेस्ड एयर फोम कम वाटर मिस्ट बैकपैक सिस्टम एक आधुनिक और प्रभावी प्रणाली है, जिसके विशेष रूप से डिजाइन किए गए नोजल पानी को सैकड़ों सूक्ष्म कणों में तोड़कर स्प्रे करते हैं, ताकि तापमान को कम कर आग को नियंत्रित किया जा सके। सीआईएसएफ फायर टेंडर क्रू आग बुझाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर के चारों तरफ लगा स्प्रे इमल्सिंग फायर सिस्टम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर जलने वाले तेल की वेपोराइजेशन दर को कम कर देता है। दूसरी ओर फोम मॉनिटर द्वारा बनाया जा रहा फोम ब्लैंकेटिंग एवं कूलिंग सिद्धांत पर आग को बुझाता है। इन विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों को अंजाम देते हैं। आप देख रहे हैं फायर फाइटर्स अपने प्राणों की बाजी लगाकर आग के नजदीक पहुंचकर आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। रखे हुए बेंजीन टैंक में भयानक धमाका होता है और इस भयानक धमाके के साथ ही आग लग गई है। राष्ट्रीय संपत्ति पर आई विपत्ति से जूझते हुए कर्मठ सीआईएसएफ फायर फाइटर्स लगातार आग पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अग्निशमन नियंत्रण द्वारा ऑटोमेटिक फायर अलार्म द्वारा इसकी सूचना दी और फायर फाइटिंग ड्रोन आसमानी मदद से वहां पर पहुंचता है। अत्याधुनिक तकनीक फायर फाइटर ड्रोन सीआईएसएफ अग्निशमन शाखा इस अत्याधुनिक तकनीक को विकसित रूप में लागू करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। अग्निशमन दस्ता फायर टेंडर से बेंजीन में लगी हुई आग को बुझाता है। वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से विस्फोट होने से बचाने के लिए इसे ठंडा भी किया जाता है। रेडिएशन हीट की वजह से अचानक ब्लॉक सी में रखे एलपीजी बुलेट में धमाका हुआ। आग भयावह रूप से जलती है, लपटें आसमान को छू रही हैं। एलपीजी गैस में लगी आग को कभी भी सीधे नहीं बुझाना चाहिए। बुझाने की कोशिश में गैस का रिसाव लगातार होता है, इससे उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्लाउड बन जाता है। तेलंगाना फायर सर्विस डिपार्टमेंट तथा सीआईएसएफ रीइंफोर्समेंट टीम भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। और जी हां, रोबोटिक मॉनिटर अग्निशमन के लिए घटनास्थल पर पहुंच रहा है। ड्रोन तथा रोबोटिक मॉनिटर टेक्नोलॉजी का उपयोग अग्निशमन, बचाव एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में करते हुए अग्निशमन कर्मी स्वयं तथा दूसरों की जान को सुरक्षित रखते हुए ऑपरेशनल दक्षता को बढ़ाते हैं। आग के लिए एक अग्निकर्मी प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर एलपीजी सप्लाई को वाल्व को बंद कर आग बुझाने का सफल प्रयास करता है। एलपीजी बुलेट को स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से लगातार ठंडा भी किया जा रहा है। मेन वाल्व बंद होने के कारण देखते हैं कि कुछ समय में आग पर रेडिएशन हीट की वजह से भीषण आग लग गई है। वाटर स्फीयर एक गोलाकार दबाव पोत है, जिसका उपयोग संपीड़ित गैस एंड नाइट्रस अमोनिया के भंडारण के लिए किया जाता है। और इस तरह की आग को काबू करने के लिए रोबोटिक मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाएगा।
रोबोटिक मॉनिटर फायर फाइटिंग के क्रम में मॉनिटर से हॉट स्फीयर पर पानी का प्रवाह कर रहा है। जहां यह आज उल्लेख करना प्रासंगिक है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अग्निशमन शाखा के बहादुर जवानों तथा अधिकारियों को कौशलपूर्ण प्रदर्शन के लिए 521 बार विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका। मल्टी कलर डेमोन्स्ट्रेशन, हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर तथा वाटर कर्टन के माध्यम से विभिन्न रंगों का प्रदर्शन आप तिरंगे को निरूपित करता हुआ ट्राई कलर का प्रदर्शन होगा। CISF के इस अद्भुत एवं अविस्मरणीय 54वें स्थापना दिवस समारोह के समापन के साथ आप सभी सम्मानीय अतिथिगणों अनुरोध है कि कृपया जलपान हेतु निर्धारित स्थान पर पधारें। CISF డే కోసం ఇక్కడ హైకింగ్ వచ్చాము. అక్కడ ఉన్న యాక్టివిటీస్ అన్ని మీకు చూపిస్తాను. సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ ఎక్కడైనా అటాక్ జరిగినప్పుడు ఎలాగా వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయనేది చూపించారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ గ్రౌండ్లోకి వచ్చారు. तो काफी हद तक कम करने और बहुत कम जगह या आबादी वाले क्षेत्र में फायरिंग रेंज स्थापित करने की आवश्यकता के आधार पर ఇది రోబోటిక్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్. But it can climb up to 2 feet height also, so it can go inside the fire. And now we have developed a drone with the CAP system, which can reach up to 65 meter height. ఆన్ సైట్ ప్రజెంటేషన్ లాగా చేశారు. రీసెంట్ అడ్వాన్స్డ్ దాంట్లో వీటి యాక్టివిటీస్ అన్ని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ వీళ్ళు. అంటే రోబోటిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్రోన్ టైప్లోను. CISF సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ చాలా సబ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. స్పెషల్ ఇన్వెంటరీగా పిలిచారు వీళ్ళు. మేము కాశ్మీర్ టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ CISF జవాన్సే అక్కడ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఉన్నది. అంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా CISF సెక్యూరిటీ పీపులే ఉన్నారు. యాక్టివిటీ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే మొత్తం గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ కలెక్టివ్గా యాక్టివ్గా చేయాలి. ఏ ఒక్కళ్ళు చేయకపోయినా అది యాక్టివ్ అవ్వదు. ఒక లెసన్ లాగా అనిపించింది నాకు ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్.